नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला इस बार और भी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। विजयदशमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसे असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव बताया। वहीं श्री ओम बिड़ला ने श्री राम के आदर्शों पर चलने और स्वदेशी अपनाने के संकल्प का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य का मार्ग कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन समाधान का राम सेतु बन ही जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा का दशहरा मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। श्री शर्मा ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह मेला पूरे भारत में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों में भी यह मेला एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यह मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक आयोजन, मनोरंजन और लोक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस बार का दशहरा मेला कई मायनों में विशेष है क्योंकि मेले का आयोजन तिरंगा थीम पर किया गया है, जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने के लिए आते हैं। यह बाजार हमारे कुशल कारीगरों की प्रतिभा और राजस्थान की समृद्ध शिल्प परंपरा का उचित मंच है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे शिल्पकारों और कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इन जीएसटी सुधारों से इस बार त्योहारी सीजन में आम आदमी की खुशियाँ भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प ले और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करें। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम ने रावण जैसी बुराइयों का अंत कर राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में समाज में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की संकल्पना निहित होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नर को नारायण और दीन को देवता मानते हुए अपने कार्यकाल में महिला, युवा, किसान और गरीब के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना शुरू कर 10,000 गाँवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने 233 फीट के भारत के सबसे बड़े रावण के पुतले के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व महाराव इज्वेराज सिंह ने भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि के रूप में परंपरागत रूप से रावण के विशाल पुतले का दहन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखकर आमजन रोमांचित हो उठा। ये जब से अपनी माता को जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। बहुत ही सुंदर हुआ करते थे रंग कुबेर, लेकिन रावण ने सबसे पहला काम किया। जैसे ही अपना बल, उनका शक्ति बढ़ी भगवान ब्रह्मा जी और शिव की आराधना के बाद, सबसे पहले रावण ने अपने भाई से यानी कुबेर से लंका को छीना और कोटा का 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला केवल धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक ही नहीं बल्कि स्वदेशी अपनाने और लोकल कारीगरों को प्रोत्साहन देने का माध्यम भी बना। तिरंगा थीम पर सजे इस मेले में रावण दहन और भव्य आतिशबाजी ने जनमानस को रोमांचित कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला के संदेशों ने जहां लोगों को सत्य, धर्म और स्वदेशी के मार्ग पर चलने का आह्वान किया, वहीं ये मेला परंपरा
और आधुनिकता के अद्वितीय संगम के रूप में प्रदेशवासियों की स्मृतियों में दर्ज हो गया। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।